इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें दर्शन का महत्व समझाया और ये बताया कि जिस दर्शन को हम अभी तक मान्यता दे रहे थे उस दर्शन में कहीं कहीं पर कुछ कुछ डायमेंशंस को ठीक करने की आवश्यकता है। और फिर गुरुदेव ने हीलिंग एंजल्स बताया कि हमारा हमारा डेमन कौन है, हमारे हीलिंग एंजल कौन है। और गुरु से बड़ा कोई हीलिंग एंजल नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई एंजल होता ही नहीं। अगर हम सही तरीके से सही भावना से भगवान के साथ बैठेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे और हमारे सारे वहम गुरुदेव ने हटाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म में साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल मतलब आत्मा का विज्ञान। पहले हम ये समझ लेते हैं, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीन चीजें होती हैं। जीवात्मा कौन है? जिसके ऊपर कई कई जन्मों के मिट्टी चढ़ी हुई है। ये जीवात्मा जो है, इसको ये देह रूपी मंदिर मिलता है जो पंच तत्वों से बना है। ठीक है। इस जीवात्मा के भीतर एक आत्मा छुपी है। इस आत्मा की जागृति ही अध्यात्म का नाम है। और फिर हमें ये समझना होगा कि आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। मैं एक आत्मा हूं और ये देह रूपी वस्त्र मुझे मिला है जो टेम्परेरी है, जो नित्य नहीं है। मुझे इस वस्त्र का ध्यान रखना है, इसको धोना है, इसको प्रेस करना है, जैसे हम अपने स्थूल वस्त्रों का करते हैं। क्रश हुआ हुआ थोड़ा पहन लेते हैं। तो इस देह रूपी वस्त्र का मुझे ध्यान रखना है, अपने तीनों शरीरों को नर्चर करना है। पर हर समय ये ध्यान रखना है कि मैं हूं कौन। मैं उस परम पिता की संतान हूं, मैं एक आत्मा हूं। और जिसका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हर मानव का एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन का भगवत प्राप्ति। अब भगवत प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान फुटबॉल के जैसे हमें मिल जाएंगे। भगवान कोई बॉल नहीं है जिसे मिल गया और गोदी में रख लिया, अपनी पॉकेट में छुपा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति का मतलब है भगवत अनुभव, आत्म साक्षात्कार, हृदय में उस दिव्य प्रकाश का प्रकट होना। और इसके पहले गुरुदेव हमें बता चुके हैं कि भगवान का कोई रूप स्वरूप नहीं है, भगवान का एक ही स्वरूप है, वो मुस्कुराहट, वो आनंद जो हर समय बना रहता है। भगवान कोई टेंजेबल एनर्जी नहीं है जिसे आप देख सकते हो। और देखना है तो फिर हमें प्रेरक प्रसंगों को पढ़ने की आवश्यकता है, महापुरुषों के जीवन को देखने की आवश्यकता है। हर किसी के अंदर जो गुण है वो उसके भीतर का ईश्वर है। सबके गुणों को देखना शुरू करेंगे तो हमें हर तरफ ईश्वर दिखने लगेंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों क्या करना पड़ेगा? आपको आध्यात्मिक जीवन में पात्रता का विकास करना होगा। तभी आवाज की प्रतिध्वनि की बाती भगवान के अनुग्रह बरसते हैं और आदमी अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने में समर्थ हो जाता है। बड़े से बड़े काम करने के लिए, अपने लिए और पराई के लिए कुछ करने में वह समर्थ हो जाता है। मेहंदी हम पीसते हैं दूसरों के फायदे के लिए, पर हम स्वयं निहाल हो जाते हैं। ऐसा है अध्यात्म जो मैं आपको सिखाने वाला था। इस अध्यात्म का बेस, इसका बेस बेटे एक ही है। क्या बेस है? आप अपने कर्तव्य, अपने व्यक्तित्व को ठीक कीजिए। अपने भीतर वह कशिश पैदा कीजिए। कौन सी? जिससे जो चीज आप पाना चाहते हैं वह पा सके। इसको क्या कहते हैं? बेटे अध्यात्म इसी का नाम है। आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जो अध्यात्म आपने पढ़ा है वह अभी अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास अध्यात्म होता तो आपको सब कुछ मिल जाता। अध्यात्म मांगने की विधा का नाम है ही नहीं। अध्यात्म में बाहर से कुछ मांगने की बात नहीं की जाती। बाहर से पाने की विधा का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कहते हैं साइंस ऑफ सोल को, सोल की साइंस को। सोल को हम का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? सोल को हम परिष्कृत कैसे कर सकते हैं? सोल का हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? सोल को हम शानदार कैसे बना सकते हैं जिससे बाहर की चीजें खिंचती हुई चली जाए और हम मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाए। देखो बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव समझा रहे हैं। पात्रता का विकास करना है। पात्रता का विकास करने के लिए कौन से सूत्र है वो गुरुदेव ने दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी एनर्जीज मोस्टली, ये बात पहले कई बार आई है पर इसको हमें बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना है। पहले तो हम उधारी का जीवन जी रहे हैं। हमने अपने आप को ये देह मान लिया है, अपने आप को ये बॉडी मान लिया है। अगर हमें कभी कहीं कोई हर्ट क्रिएट हुआ तो ये हर्ट किसको क्रिएट होता है? आत्मा मान सम्मान से परे है। आत्मा को ना मान फील होता ना अपमान फील होता, वो तो तरंग में रहती है, मुस्कुराहट में रहती है, अपने परमात्मा के रंग में रहती है। ये जो मान सम्मान है, ये जो हर्ट एनर्जीज है, ये तो उतार चढ़ाव है, ये मेरे देह भाव को फील होते हैं। देह भाव को ही हम अहम कहते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, आत्मा की रिक्वायरमेंट अलग है। आत्मा की रिक्वायरमेंट का मतलब है पानी के प्रवाह को, यानी प्राण के प्रवाह को ऊपर की ओर ले जाना। प्राण के प्रवाह को ऊपर की ओर ले जाना मतलब अगर मुझे पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मुझे मोटर चलानी पड़ेगी। बिना मोटर चलाए पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे की तरफ सहज बह जाता है। तो जो आत्मा की रिक्वायरमेंट है उसमें मुझे अपने प्राण के प्रवाह को ऊपर ले जाने के लिए उपासना और साधना रूपी मोटर को चलाना पड़ेगा, नियमित चलाना पड़ेगा। पानी की टंकी खाली हो जाती है ना 24 घंटे में, अगर नहीं भरोगे तो खाली हो जाएगी। कितनी भी बड़ी टंकी रख दो कभी तो खाली हो जाएगी।
निश्चित रूप से खाली होगी। ऐसे ही अपने प्राण के प्रवाह को, अगर मान लो आज मैंने उपासना करी और प्राण का प्रवाह मूलाधार से जरा सा ऊपर खिसका, मूलाधार में ही है लेकिन 2 दिन छोड़ दी, तो वो वापस नीचे गिर जाएगा, वापस नीचे चला जाएगा, एनर्जी बार बार गिरेगी। इसलिए हमको उपासना और साधना रूपी बटन को, स्विच को जगाना होगा, दबाना होगा और नियमित उपासना। कर्म कांड की बात नहीं कर रही हूँ, कोई कर्म कांड की बात नहीं कर रही हूँ कि दिया बुझ गया तो घबरा जाओ। माला करनी है तो कितनी माला करनी है, सहजता से, भावना से, बिल्कुल तन्मय होकर उपासना। देह भाव की रिक्वायरमेंट अलग होती है। देह भाव के जो सुख होते हैं वो कभी ना कभी एक सीमा में, उनकी ना क्वांटिटी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो दुख में कन्वर्ट हो जाएंगे। देह भाव में मान लो सुख है मठरी खाने का, ठीक है, कितनी देर का है, कितनी मठरी खा लेंगे, थोड़ी देर बाद वो मठरी दुख में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि पेट दर्द देगी, कहीं ना कहीं जाके उफ हो जाती है। देह भाव के जो सुख है वो क्वांटिटी में मेजर किए जा सकते हैं, क्वांटिटी में, और वो क्वालिटी वाइज भी उतने उच्च स्तर के नहीं होते, ठीक है, और वो कभी ना कभी दुख में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर आत्म भाव के जो सुख हैं उनको आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। आत्मा को प्रेम चाहिए तो प्रेम की कोई क्वांटिटी है क्या? अगर आपका बच्चा कहे मैं आपसे 2 दिन प्रेम करूंगा हफ्ते में, बस मंडे और ट्यूसडे, और बाकी दिन नहीं करूंगा, चलेगा क्या? और बाकी दिन आपको गालियां दिया करूंगा, चलेगा क्या? अरे प्रेम है ना, परमानेंट चाहिए, कॉन्टिन्यू एनर्जी है। जैसे सूर्य है, रोज प्रकाश दे रहा है ना, पंच तत्व अपना प्रेम रोज दे रहे हैं। अगर पेड़ ये कह दे महीने में 1 दिन हमें छुट्टी दे दो ना, हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही आत्मा को जिस चीज से आनंद आता है वो क्वांटिटी में मेजर ही नहीं कर सकते, वो क्वालिटी होती है, बड़ी हाई क्वालिटी होती है, करुणा की, संवेदना की, प्रेम की, दिव्य तरंगों की। इसको और डिटेल में जानने के लिए मैं क्या हूं को सुन लीजिए। लेकिन इसको जाने बिना ये साइंस ऑफ सोल नहीं समझ में आएगा, ये जो गहराई है ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अपनी कॉपी ही नहीं जांच पाएंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो पात्रता बढ़ जाती है। देखो, कृपा और पात्रता के बीच में, कृपा तो हो गई, मानव जीवन मिला, कृपा है, मिला हुआ है। उसके बाद स्वस्थ जीवन मिला, कृपा है। 5 इंद्रियां मिली, कृपा है। कर्म इंद्रियां काम कर रही है, कृपा है। पंच तत्व अनुग्रह बरसा रहे हैं, कृपा है। गुरु मिल गया, कृपा है। गुरु का स्वाध्याय मिल गया, कृपा है। ये किताबें मिल गई, कृपा है। आसपास घर में रोटी कपड़ा और मकान मिल रखा है, कृपा है। हाथ पैर चल के श्रम की शक्ति है, कृपा है। तो कृपा की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, कृपा तो अनंत है। जब हम कृपाओं को गिनने बैठेंगे तो हमारे रजिस्टर भर जाएंगे। पात्रता क्या है? इस कृपा के आधार पर जीवन जीना, इस कृपा को भुनाने का नाम पात्रता है। और कृपा और पात्रता के बीच में जो शक्ति लगती है उसे कहते हैं संकल्प बल। वो है संकल्प की शक्ति, दृढ़ संकल्प। हमें अपनी यात्रा को बाहर से भीतर की ओर ले जाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? भीतर से बाहर की ओर, हम बाहर ही देख रहे हैं। हम सारा जीवन पूरा 24 घंटे देह के सुखों के लिए जीने लग जाते हैं। और सब कुछ आप एक रजिस्टर बना के हिसाब लगा लीजिए, कितने काम देह के लिए करें और कितने काम आत्मा के लिए करें। खाना देह के लिए, पानी देह के लिए, बच्चों का हिसाब बच्चों की देह, पति के लिए कुछ करना पति की देह, संसार के लिए सास ससुर के लिए कुछ करना वो देह, आना जाना फिर दैहिक सुख, कपड़े लत्तों का हिसाब किताब देह का सुख, जीविका कमाना देह का सुख, सब कुछ देह के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए केवल 1-2 घंटा भी निकाल लो तो ये आत्मा प्रकाशवान हो जाती है, आध्यात्मिक मन का जागरण हो जाता है। और इसी को कहते हैं पात्रता का बढ़ना, इसी को कहते हैं पात्रता का बढ़ना, और मैं मेरा से इंसान बाहर आ जाता है। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं अब जिसकी पात्रता बढ़ेगी वो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम कर जाएगा। 3200 किताबें क्या एक व्यक्ति लिख सकता है जो देह भाव में, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे? नहीं लिख सकता ना। गुरुदेव 3200 किताबें लिख के गए, कौन से स्तर पर? साइंस ऑफ सोल को जान गए, मैं आत्मा हूं ये जान गए और लिख गए। राजा जनक इतना बड़ा राजपाट संभाल रहे हैं पर किसी भी चीज से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है। हम 3 चीजों में अटके हैं, मोह, अहंकार और आसक्ति। इन 3 चीजों ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। और हम वो मकड़ी हैं, ये बात पहले भी आई, हम वो मकड़ी हैं जिन्होंने अपने मोह का जाला खुद क्रिएट किया। मेरा बच्चा, मेरा पति, ऐसा वैसा। और फिर अगर कह दिया जाए कि इस मोह को छोड़ दो ना, भगवान का बच्चा तुम्हें पालना है, ऐसे कैसे? जी हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दें? अच्छा चलो मत छोड़ो, लेकिन ये वाला रास्ता अपना लो, इस वाले तरीके से चलो। नहीं 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 नहीं, अभी तो बच्चे को गर्म रोटी खिलानी है, अभी तो पति को गर्म नहीं खिलाया तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या करें फिर? मतलब समझाना ही गुरुदेव ना, बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है गुरुदेव भी सोच रहे हैं मैं क्या करूं इनके लिए, मैं कैसे समझाऊं इनको, व्हाट इज द राइट वे टू टीच। अच्छा, किसी ने आपको 10 साल पहले एक गाली दी थी, अभी तक याद पड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं वो गाली भाई तुम्हें किसी ने बोल दिया कुत्ता, तो तुम बन गए क्या? तुम तो इंसान ही रहे ना, तो उसके बोलने से क्या असर पड़ गया? या कुत्ते के गुण तुम में ट्रांसफर हो गए? फिर ट्रांसफर भी होंगे तो कुत्ते में दिव्यता देख लो ना, वफादारी आएगी, ऑनेस्टी आएगी, बहुत दिव्य क्वालिटीज हैं डॉग में।
कोई बुराई तो नहीं है उस जीव में भी। तो हम अपने मान सम्मान पर लोगों के शब्दों को ले लेते हैं। शब्द भ्रम है, लेकिन अगर लोगों के शब्द हम पर इतना असर कर रहे हैं तो फिर गुरुदेव के शब्द हम पर असर क्यों नहीं कर रहे हैं? शब्द भ्रम है। हमारा चिंतन जिन शब्दों पर टिकेगा उसी का असर पड़ेगा। इस संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है। इस संसार में, ये संसार सत्य रज और तम से बना है। हम जिस एनर्जी पर फोकस और कंसंट्रेशन डाल देंगे वो बढ़ जाएगी। अगर हमें शब्दों से इतना प्रभाव पड़ता है लोगों के कहे हुए, तो फिर परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। हमारे को हम क्या, हमें ये मानना पड़ेगा, और क्योंकि ये सत्य है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। हम ये सोच रहे हैं कि वी आर अ ह्यूमन बॉडी और स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट, वो स्पिरिचुअल एनर्जी इज अ पार्ट। नहीं, ये बॉडी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, ये नहीं बचेगी। पंच तत्वों के डिसबैलेंस से, के बैलेंस से एनर्जी चल रही है और उनका डिसबैलेंस होने से हम बीमार हो जाते हैं। हमें आध्यात्मिकता को आधार बना के संसार को जीना है। हम संसार को आधार बना के आध्यात्मिकता को जीना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान के आगे अपनी अपनी लिस्ट रख देते हैं, लंबी लंबी लिस्ट मनोकामनाओं की। मनोकामना का अर्थ क्या है? मन की कामनाएं। मन की कामनाएं कहां से जन्मती है? काम से। काम का मतलब केवल सेक्सुअल एनर्जीज नहीं होती। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो वासना हो जाती है, ओवर हो जाए तो वो वासना हो जाती है। भगवान के आगे बैठो मन का निग्रह करने के लिए, भावनाओं के साथ, दिव्य भावनाओं के साथ, तो साइंस ऑफ सोल अनुभव में आएगा। और फिर कहूंगी कि मैं क्या हूं के बिना नहीं समझ में आएगा। फिर जब यहां आ जाएंगे तो क्या होगा? हमें ऐसा लगेगा कि मतलब अगर आप आराधना के लिए भी निकल रहे हो, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि यार अपने मन से सारी खटास खत्म करो और सबको माफ कर दो, तो शुरू में थोड़ी सुपेरिटी वाली फीलिंग आएगी। चलो ठीक है यार, लेट गो कर देते हैं, जिसने जो किया सो किया, लेट मी फॉरगिव एवरीवन। पर जब आप सच्ची में आई एम सॉरी का अभ्यास करोगे ना, आप जब उस आत्मा का ध्यान करके कहोगे अच्छा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि यार आई एम सॉरी करके सामने वाले को तो कोई नुकसान फायदा हो नहीं रहा, मेरी आत्मा से वजन कम होता चला जा रहा है। और उसके बाद और जब और गहरा इसमें जाएंगे, इसके अंदर और गहरा डुबकी लगाएंगे, तो पता चलेगा किस चीज के लिए मैं सामने वाले को क्षमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस चीज के लिए। उसने तो मेरे ही कर्म को मुझे लौटाया था, मुझे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप सॉरी से थैंक यू पर शिफ्ट हो जाओगे। थैंक यू यार, तुमने मुझे भगवान के पास ले आया। तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा होता तो मेरे अंदर वो हलचल नहीं हुई होती, वो फायर नहीं मिला होता, वो फायर नहीं मिला होता तो मुझे ईश्वर नहीं मिले होते। मुझे ईश्वर, हम ईश्वर के पास आते कब है? तब चारों तरफ से त्रास जाते हैं। और फिर वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी धीरे धीरे प्रेम में और करुणा में, संवेदना में कन्वर्ट होने लगेगी। सॉरी का असली अर्थ है। और फिर उसके बाद क्या होगा? आप सामने वाले से सॉरी मांगोगे, यार तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी, मुझे नहीं पता किस जन्म दी पर दी। तो ये एक बहुत गहरा विज्ञान है और आत्मा का विज्ञान है। और एक चीज हम इस स्वाध्याय को यहाँ पूर्ण करते हुए एक चीज और जान लेते हैं कि देखो, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो गहना कर्मणो गति में भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मनुष्य जन्म मिलने का मतलब ये है कि बहुत सारे कार्मिक अकाउंट बाकी है ना, सेटल करने के लिए मिला है। और कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए एक ही ऊर्जा है, और वो है प्रेम की दिव्य ऊर्जा। निष्काम प्रेम, अकारण प्रेम, नित्य प्रेम। नित्य प्रेम मतलब जो रोज रहता है। विशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, नित्य प्रेम। और ये ऐसा प्रेम है जिसमें सबसे समान प्रेम होता है। अगर आपसे कहो कि अगर अगर कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो, और अगर आपके दिमाग में 3-4 चेहरे आ रहे हैं, तो अभी प्रेम की परिभाषा समझ नहीं आई। आप कहते हैं सबसे, आपका उत्तर यही होगा सबसे प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हो? सबसे 10/10 करते हैं। क्योंकि प्रेम की ऊर्जा कभी 8, 9, 7, 5 हो ही नहीं सकती। इट इज द एनर्जी ऑफ लव। इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। गुरुदेव से कोई पूछे कि भाई तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो, तो गुरुदेव थोड़ा कहेंगे इस वाले बच्चे से ज्यादा, इस वाले बच्चे से कम। अरे भैया मैं सबसे बराबर प्रेम करता हूँ, सत्यरजतम सब मेरे ही हैं। हाँ, इस प्रेम की एनर्जी पर एक एनर्जी ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस की आ जाती है। अब परम पूज्य गुरुदेव, और वो एक फ्लेवर ऑफ लव है, वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। ठीक है, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, टीचर तो सब बच्चों से अनजान है। जब पहली बार सेशन शुरू होता है, जब टीचर पहली बार क्लास में आती है, नया सेशन शुरू हुआ, नई टीचर आई, नए बच्चे हैं, तो टीचर की एनर्जी सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर प्रेम है। धीरे धीरे बच्चों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग टीचर के बिहेवियर में चेंज आता है। तो प्रेम मूल में सेम रहता है। लेकिन अब जो बच्चा ज्यादा नंबर ला रहा है, जो बच्चा क्लास में बहुत सिंसियरली बिहेव कर रहा है, उसके लिए एक ग्रेटफुलनेस और एक थैंकफुलनेस की एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएट हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम कम हो गया। तो हमें भी उसी आधार पर जाना है कि प्रेम सबके लिए बराबर है, एकदम A to Z इक्वल। पर अगर कोई बच्चा, अब जो लोग शांति कुंज में, तपोभूमि में अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर आ गए, उनके लिए थोड़ा थैंकफुलनेस तो एक्स्ट्रा होगी, थोड़ा ग्रेटफुलनेस तो होगी। और जो अभी भी कहना नहीं मान रहे, तामसिकता में पड़े हुए हैं, प्रेम तो उनके प्रति भी है।
3200 किताबें तो सभी के लिए बराबर लिखी गई हैं, या किताबों पर अधिकार है और परम पूज्य की किताबों पर तो कॉपीराइट भी नहीं है। गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि तुम मेरी किताबें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और खूब बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशंस बनाओ और आगे लोगों को दे दो। गुरुदेव ने तो कॉपीराइट भी नहीं रख रखा। तो उनका प्रेम तो सबके लिए समान है। इस प्रेम को अनुभव करने के लिए हमको साइंस ऑफ सोल को जानना, समझना और जीना होगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, मैं क्या हूं सुन लीजिए, तो ये और डिटेल में अनुभव में आएगा। समझ आना तो समझ तो हम सबको बहुत कुछ आता है, पर समझ को जीने में जो प्रयास और एफर्ट लगते हैं वही अध्यात्म है। तो आइए, जो समझ गुरुदेव ने दी उसको जीने का प्रयास और अभ्यास करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।